गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद फिर आप हथियार लेके बैठ गए होंगे मछली पकड़ने के लिए अपने। और आज 15 तारीख है। पिछले 2 दिनों में एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट दोनों दिन ज़बरदस्त उछाल आया। और डाउ तो 48,000 पार कर गया। यानी कि पुराना जो इनका लेवल था ये वापस लगभग वहीं पे रिकवर हो चुका है। एक्सेप्ट S&P, वो भी 30 पॉइंट रहता है तो वो भी आज रिकवरी हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों चल रहा है सभी मार्केट का, इसके मुख्य रूप से 2 रीज़न है। पहला तो ये ट्रंप साहब का स्टेटमेंट है कि जल्द ही बात शुरू हो सकती है। सबसे ज़्यादा जोश तो मार्केट में इसी ने भरा कि जल्द ही बात शुरू हो सकती है, यानी कि अभी लड़ाई थोड़ा टल रही है या टालना चाह रहे हैं या टाल देंगे। देखते हैं क्या होता है। और मेनली अमेरिका बोल रहा है कि भाई परमाणु संधि जो है 20 साल तक के लिए उस पर साइन करें, और ईरान 5 साल कह रहे हैं, अमेरिका मान नहीं रहा है। तो ये चल रहा है। नेगेटिव में मॉनसून का 92% एवरेज का अंदाजा है IMD का, मौसम विभाग का। तो वो थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है आने वाले टाइम में। और स्पेशली वो कंपनियां जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे एस्कॉर्ट है, PI इंडस्ट्रीज, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, और UPL जैसे जो कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उन पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। इसके बाद क्रूड नीचे है तो मार्केट ऊपर है। इसके बाद अनसर्टेनिटी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बनी है, और अभी तो रहेगी जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर, दोनों के दोनों अप हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो, सब चिंतित होते हैं कि पोर्टफोलियो नीचे है, लाल हो गया, इतने % नीचे आ गया। तो मैं देख रहा था कि बड़े बड़े जो एस इन्वेस्टर्स हैं, लाइक विजय केडिया हैं या रेखा झुनझुनवाला हैं और मनमोहन जी हैं, मनमोहन अग्रवाल, तो उनके भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज उछाले मारेगा मार्केट। 24,000 से तो ऊपर ही खुलेगा, 24,100 या 24,150 के आसपास खुलना चाहिए। और देखते हैं सेटल कहाँ होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको आज तुलसी की चाय पीने का मौका ज़रूर मिलेगा। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ कि आज थोड़ा तुलसी अगर मौका मिला तो थोड़ा ज़्यादा डालूँ, क्योंकि पैसा पास में आ जाए। और मौके भी तलाश करूँगा कहाँ कहाँ पर खरीदारी हो सकती है कहीं, क्योंकि अभी बहुत शेयर्स ऐसे हैं जो बहुत नीचे हैं और अट्रैक्टिव प्राइस है। जैसे अगर IT में देखें तो मुझे अभी भी TCS बेहतरीन लगता है, और KPIT 700 को पार कर गया है, लेकिन बुरा नहीं है। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मेरा नज़रिया है और जिन पर मैं नज़र रखूँगा। उसके बाद मैं नज़र रखूँगा LIC पर इसलिए नज़र रखूँगा कि बोनस अनाउंस किया है उन्होंने 1:1 का। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि जब इस तरह की कोई घोषणाएं होती हैं, बोनस की, बाईबैक की, राइट इशू की, तो शेयर एकदम छलांग मारता है। तो इसलिए थोड़ा सा LIC से दूर रहें। LIC अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास हैं, तो छेड़खानी मत कीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ट्रेडर हैं तो हाँ, आप दाव खेल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थोड़ा सा शांति होने के बाद एंट्री करें अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट तय नहीं हुई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर 804 का प्राइस था तो बंद होने, जब बोनस इशू अनाउंस होगा तो जब 10, 20, 30 जो भी बढ़ेगा, और जब बोनस होगा तो उसका आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जिस हिसाब से बोनस होता है उसी हिसाब से उसकी प्रोपोर्शनेट कीमत हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर LIC से अभी दूर रहें जब तक ये खबर ठंडी हो जाए। उसके बाद जो देखना है वो देखिए।
L&T, एशियन पेंट, इंडिगो और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थोड़ा सा उछाले भरेंगी, क्योंकि क्रूड नीचे है तो इनको ऊपर जाना ही जाना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। जो बात कर रहे थे, कुछ लोग बात कर रहे थे कि पोर्टफोलियो के लिए वॉच लिस्ट कैसे बनाएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो मुझे लगता है बैंकिंग का। सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंस, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें गुंजाइश कम होती है नुकसान होने की, क्योंकि इनके बिना तो इकोनॉमी चलती ही नहीं है। बैंकिंग में अगर सरकारी बैंक देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है SBI, दूसरे नंबर पर इंडियन बैंक। और अगर छोटे बैंक की तरफ देखें तो मुझे दो बैंक पसंद हैं, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डिस्क्लेमर में ये दे दूँ, ये चारों के चारों मेरे खाते में है। सॉरी, इंडियन बैंक नहीं है, इंडियन बैंक नहीं है, क्योंकि वो निकाल दिया था मैंने। तो ये है। उसके बाद प्राइवेट बैंक्स में ICICI और HDFC बैंक बहुत अच्छे हैं। HDFC ने तो बहुत बेहतरीन मौके दिए हैं, 730 के आसपास भी मैंने इकट्ठा किया है। यानी कि बुरी जब खबर आती है, कंपनी अच्छी हो और बुरी खबर आती है, तो खरीदारी का बेहतरीन मौका होता है, अगर आप थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर विश्वस्त हैं तो HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा तीनों मेरे पोर्टफोलियो में है। आप भी कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली HDFC और ICICI को। आज तो शायद मौका नहीं मिलेगा, पर HDFC इस भाव पे भी बुरा नहीं है। इसके बाद आती है बजाज फाइनेंस, बेहतरीन कंपनी है बजाज फाइनेंस। एक और कंपनी जो मुझे पसंद है और जो मेरे पास भी है अभी पर, लेकिन महंगी है, सुंदरम फाइनेंस, वेरी गुड कंपनी। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आप देख सकते हैं, वो बात में हम कल करेंगे कि इंश्योरेंस या बाकी कंपनियों को धीरे धीरे करके मैं लूँगा। फिलहाल मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि अभी भाव बहुत पीछे हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, TCS का अभी रिसेंटली 4500 पे बाईबैक आया था और आज वो 2500 से कम है अभी भी, मार्केट बढ़ने के बाद। आज तो 2500 से ऊपर खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता ये कोई बुरा बाइंग है, तो देख सकते हैं इसको। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वक्त वक्त पर मॉनिटर करते रहिए। अब आएंगे रिजल्ट्स के ऊपर विशेष रूप से नजर रखिए। रिजल्ट्स अब निर्धारित करेंगे ट्रंप और ईरान के समझौते के साथ साथ। ये दो फैक्टर पैरेलल चलेंगे। रिजल्ट भी उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को जहां के रिजल्ट आएंगे वो उन कंपनियों पे प्रभाव डालेंगे, और जो 2 दिन के बाद जो ट्रंप साहब ने कहा है, उनकी वार्ता दोबारा से इस्लामाबाद बोला है उन्होंने कि दोबारा से इस्लामाबाद में दोबारा से वार्ता हो सकती है। एक और नई पॉजिटिव खबर है कि कल ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से 40 मिनट तक बात की है। 40 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या उन्होंने बात की होगी, क्या डिस्कशन होगा, क्या सहमति बनी होगी। दूसरी तरफ लड़ाई में चाइना और रशिया इनडायरेक्टली कूद चुके हैं, तो इसलिए थोड़े सा ट्रंप साहब थोड़े सावधान है, उनसे पंगा लेना नहीं चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई कुछ ज़्यादा चलने वाली है। ले दे के समझौता हो जाएगा, सीज फायर बढ़ भी सकता है, फाइनल समझौता भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप साहिब के पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है मिड टर्म पोल की। वो जल्दी से जल्दी निकल कर मिड टर्म पोल पे अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। तो मुझे अब कोई नेगेटिव फिलहाल कुछ नहीं लग रहा, एक्सेप्ट कंपनियों के रिजल्ट्स। जो कंपनियां अच्छे रिजल्ट दिखाती रहेंगी उनमें आप सबको मौका मिलता रहेगा खरीदने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा स्पेशली उन सेक्टर्स पर जिनमें आज थोड़ा बहुत हरियाली आएगी। वैसे तो हरियाली ओवरऑल रहेगी, 1-2 सेक्टर को छोड़ के। मुझे नहीं लगता कि आज आपका पोर्टफोलियो आपको निराश करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि जब जब मौका मिले और जहां आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो या अगर हो सकता है संभव 1/3 या 25% बेच के आपके शेयर्स टोटली फ्री हो सकते हैं, तो वो बेहतरीन है। नहीं तो थोड़ा थोड़ा तुलसी के पत्ते तोड़िए, अपनी चाय बनाइए और पीते रहिए। वैसे भी सर्दी आ रही है
तो तुलसी की चाय की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते हैं आज मार्केट कितना फल देता है आपको। फल तो मिलेगा, कितना देता है, कितना पोर्टफोलियो आपका रिकवर होता है और कितने आपके दिल को शांति पड़ती है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।